जय मां सरस्वती साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। तो जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो आप लोगों का जो आंसर है वो है रोमर। प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन किसने किया था साथियों? रोमर ने किया था। ठीक है, अब प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या? सबसे पहले साथियों, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। 7 रंगों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। और ये स्टेटमेंट जो देने वाले कैंडिडेट थे ना, ये स्टेटमेंट जो दिया वो दिया बच्चों न्यूटन ने। आपको याद रखना है किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। दूसरे फैक्ट के बारे में हम लोग आपसे बात करें। प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति, वो दोस्तों प्रकृति है दोहरी। कैसी प्रकृति है? दोहरी। और दोहरी में क्या है? एक कण की प्रकृति प्रदर्शित करता है और दूसरा तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करता है। और ये स्टेटमेंट देने वाले जो कैंडिडेट है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है? दोहरी है। वो कैंडिडेट है बच्चों हाइजेन। वो कैंडिडेट कौन है? हाइजेन। मतलब हाइजेन ने बताया कि प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है। ठीक है, अब हम बात कर ले साथियों प्रकाश की चाल की। प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अगर मैं प्रकाश की चाल की बात करूं तो सबसे पहले प्रकाश की चाल हम लोग याद रखेंगे बच्चों निर्वात में। किसमें याद रखेंगे? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी इसकी जगह आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लोग लगा सकते हैं, चाहे वो 3 लाख लिख के दे, चाहे वो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दे। अब इसके बाद बात करें हम प्रकाश की चाल की साथियों जल में। तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और सेम ऐसे ही हम प्रकाश की बात करें बच्चों, प्रकाश की चाल की बात करें किसमें? कांच में। 3 माध्यम में याद रखने हैं आप लोगों को, तीनों माध्यम में एग्जाम में पूछी गई है। वो होती है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इतना आप लोग समझ गए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से साथियों पूछा जाता है कि प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। तो प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो प्रकाश पहुंचता है साथियों 8 मिनट 16 सेकंड में। 8 मिनट 16 सेकंड में। कहीं कहीं आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। कहीं कहीं पर आप लोगों को कितना मिल जाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड। मतलब लगभग 500 सेकंड भी कभी कभी मिल जाता है ना। इसे मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो लगभग 500 सेकंड। तो प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लिखा हुआ मिलेगा, या लिखा हुआ मिल सकता है आपको लगभग 500 सेकंड। तो इस तरह से प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी आप लोगों को मिल गई कि प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है। अगर हम लोग आगे बात करें आप लोगों से तो बच्चों प्रकाश संबंधित घटनाएं, प्रकाश की घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन और प्रकाश के संबंध में सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रकाश के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। यहां मैं क्लास को रोक के आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार के 2500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज अगर पढ़नी है, मतलब जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे ही अगर 2500 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूं तो सोचिए 2500 गुना 10 मतलब लगभग 25,000 क्वेश्चन। और जीएस का
बंटाधार आप लोग कर देंगे। तो अगर ऐसी 2500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों को पढ़नी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 910 57 51 337 इतने पर लिखकर भेज दीजिए GS 2500। ठीक है, इतने पर लिखकर भेज दीजिए GS 2500। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको डिटेल में जानकारी प्रदान करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी बच्चा यूपी में आने वाले अपकमिंग सुपर टेट, यूपी में परीक्षाओं का प्रवेश द्वार यूपी टेट पीईटी है ना, या फिर यूपी में होने वाला लोअर पीसीएस, या फिर यूपी में होने वाली एएसओ की वैकेंसी, या फिर यूपी में आरओ जो हाईकोर्ट की वैकेंसी है, या फिर यूपी में आने वाली हाईकोर्ट की क्लर्क स्टेनो की वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है और जीएस में पूरे नंबर चाहता है कि मैक्सिमम नंबर उसके जीएस में आ जाए, तो वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले। वो इसे बैच को जरूर ज्वाइन कर ले, इस नंबर पर जरूर संपर्क कर ले। तो हम लोग साथियों चर्चा कर रहे थे किसकी, प्रकाश की घटनाओं की। तो प्रकाश की घटनाओं में सबसे पहले आप लोग जानते हैं ऑलरेडी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। दूसरी घटना प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, ये दो चीजें मैक्सिमम मैं समझता हूं सब लोगों ने पढ़ी होंगी। तीसरी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तीन घटनाएं। चौथी घटना के बारे में अगर बात करें हम, 1 2 3, चौथी घटना मैं आप लोगों से बताऊं तो आप लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण। ठीक है, ये चार घटनाएं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये चार घटनाएं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग आप लोगों से चर्चा कर लें, क्या साथियों, पहली घटना मैंने लिखी परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब अगर हम लोग आप लोगों से चर्चा करें प्रकाश के परावर्तन के बारे में, देखो, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखो, एक टॉर्च है आपके पास, ठीक है, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। अब आपने एक टॉर्च जलाई और वो टॉर्च आपके घर में रखी फ्रिज पर पड़ गई, तो आपको फ्रिज दिखी ना, फ्रिज के अलावा तो कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब जो टॉर्च का प्रकाश था वो फ्रिज से टकराया और वापस हुआ, जिसकी वजह से आपको वस्तु दिखी। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या? प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना, वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब परावर्तन का इफेक्ट, परावर्तन का इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट यह है कि चंद्रमा का दिखाई देना, चंद्रमा का दिखाई देना। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, UPSSC ने अपने एग्जाम में पूछा कि चंद्रमा प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है। चार घटनाएं मैंने अभी आपको बताई, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो किस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्यों? जो सूर्य है वो 24 घंटे दिखेगा, हाँ या ना? 24 घंटे दिखता है भाई, भले ही हमें 12 घंटे दिखाई देता है, लेकिन वो आसमान में तो 24 घंटे मौजूद है। अब रात में क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जैसे चंद्रमा पर पड़ता है तो क्षीण हो जाता है और वो परावर्तित होता है, जिस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्लियर? अब दूसरी घटना के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब आप लोग देखो कि जो प्रकाश किरण मैंने टॉर्च से डाली, ठीक है, क्या वो सारी परावर्तित हुई? 100% वापस लौटी? नहीं ना, कुछ तो फ्रिज के पार भी निकल गई, फ्रिज से टकरा के। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे समझ लो, ऊपर मेरे पास जो थी हवा थी और नीचे मेरे पास पानी, दो माध्यम हो गए, दो माध्यम हो गए, एक हवा और एक पानी। प्रकाश की किरण आई हवा वाले माध्यम से,
लेकिन जैसे ही उसने पानी वाले माध्यम में प्रवेश हुआ तो दो काम हो सकते हैं उसके साथ, कि वो क्या होगी, या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो प्रकाश की तरंग का अपने मार्ग से विचलित होना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करेंगे तो यही लिखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब आप लोगों से डेफिनेशन तो बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है, पूछा क्या जाता है इसके नियम, अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो अपवर्तन का नियम, पहला नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर होगा, पहला नियम आप लोग याद रखेंगे, अपवर्तन कोण के बराबर होगा, कोण के बराबर होगा। अब देखो दूसरी चीज, आने वाली जो किरण है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो आने वाली किरण है वो आपतित है, और जो विचलित हुई उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, जो विचलित हुई उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और दोनों पर अगर मैं लंब डाल दूं तो उसे अभिलंब कहते हैं, ये वाली किरण क्या हो गई, अभिलंब। अब आप लोग देख लो, तीनों किरणें एक ही तल के एक ही बिंदु पर मौजूद है, ये आई इसी बिंदु पर मिली, ये आई इसी बिंदु पर है, अपवर्तित हुई इसी बिंदु से, तो ये बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है। तो दूसरा नियम इसका बना क्या, कि आपतित किरण मतलब आने वाली, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा रूल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है आप लोगों के लिए, जो अब पढ़ाने चल रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या यूजेस, उपयोग क्या है अपवर्तन के। जैसे भी बताया था परावर्तन, कि परावर्तन की वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, जैसे मैंने बताया चंद्रमा हमें दिखाई देता है प्रकाश के किस गुण के कारण, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऐसे अपवर्तन है, गिलास लो या कोई बाल्टी लो, उसमें सिक्का डाल दो, और सिक्का डालने के बाद आप उसे साइड से देखो बाहर से, तो आपको लगेगा सिक्का तली पर नहीं है, तली से थोड़ा ऊपर है। आपको लगेगा सिक्का जो है तली पर नहीं है, तली से थोड़ा ऊपर है। वजह क्या है, अपवर्तन। गिलास में पड़े सिक्के का, पड़े सिक्के का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना। समझ गए। दूसरा यूज, तालाब गए हो, तालाब, कभी तालाब के किनारे खड़े होना और पानी में झांकना, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम गहरा है, कि मिट्टी ये रही है ना। तालाब का वास्तविक गहराई से कम दिखना, ये भी किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। तालाब का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, कम गहरा दिखना, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये चीजें होती हैं। दो चीजें क्लियर हो गई आपको बच्चों, नोट डाउन साथ में करते हुए चलेंगे आप लोग मेरे, ठीक है, नोट डाउन साथ में करते हुए चलेंगे। तीसरा, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। आप लोग देखते हैं कि बारिश हुई, थोड़ी देर बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखा, तो ये जो इंद्रधनुष का बनना है वो भी प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों के कारण होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण भी होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो कि न्यूटन जी ने बताया था। ठीक है, तो ये यूजेज आप लोग इसके याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये 2500 क्वेश्चन की सीरीज, ये 2500 क्वेश्चन की सीरीज इसी टाइप से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब क्वेश्चन एक, उस एक क्वेश्चन के नीचे 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिले,
2500 क्वेश्चन, 10 से मल्टीप्लाई कर लो 25,000 क्वेश्चन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जीएस की ये सीरीज, चाहे आप यूपी में होने वाला कोई भी एग्जाम दे, सेंट्रल में होने वाला कोई एग्जाम दे, जीएस कभी आपसे बच के नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे इस बैच से जुड़ना तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 910-57-51-337। आप कांटेक्ट करिए। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला गया है, जुड़िए, वहां से आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा, है ना, पीडीएफ्स मिलेंगी। तो साथियों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ इन्हीं वीडियो के जरिए। इसी तरह से पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।